क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 65 प्लस का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर है जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 21 फरवरी को जरूर छपेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना आपको। एक बार आपने जो भी गोला भर दिया सो भर दिया। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ आप यहाँ पर ध्यान दें। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा। मासिक बजट बनाना इसलिए आवश्यक है ताकि आय व्यय में संतुलन बना रहे। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, आय व्यय के संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा मासिक बजट, क्योंकि यदि मासिक बजट बनाया जाता है तो हमारी आमदनी कितनी है, हमारा खर्च कितना है, सारी चीज़ों का संतुलन बना रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 35 रुपये। 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 12 पंचे 60, 12 तियाँ कितना होता है? 12 तियाँ 36 और 6 42 हो जाएगा, यानी 420 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? सी वाला ऑप्शन सही होगा, H2O। प्रश्न संख्या 5 है, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो जल के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? पेचिश, अतिसार और हैजा। यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मलेरिया। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, ATS अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ATS अथवा टिटबैक का इंजेक्शन दिया जाता है टिटनेस रोग के बचाव के लिए। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किन वाहनों के लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस एक ऐसे वाहन हैं जिनके लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है।
तो यदि हम घर पर वस्त्र सिलते हैं तो हमारी क्या अधिक बचत होती है, किसकी अधिक बचत होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समय की, परिश्रम की या मीटर की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? समय की। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है किसका जो है, क्या मिलाया जाता है? नींबू का रस। लौह तत्व की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, एनीमिया रोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी का भोजन होना चाहिए। तो अतिसार के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? नरम व तरल आहार देना चाहिए। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैल्शियम तत्व के कारण होती है हड्डी की मजबूती। अगला प्रश्न है, मोच की पहचान या लक्षण क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना, पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये सभी मोच की पहचान या लक्षण हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो हमारे मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है? तो मूर्छित अवस्था में यदि किसी घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो इसके लिए उसको कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ेगा। बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी को तेज ज्वर यानी बुखार आ जाता है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद खंड बा आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में आपको लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें। पारिवारिक बचत बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं लिखी। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 21, शिक्षा का अभाव, बजट के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुप्रथाएं आदि ये सभी मुख्य बाधाएं हैं पारिवारिक बजट बनाने में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर क्या होगा? आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 23, जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 23, ऐसा रोगी जिसके शरीर में वमन, अतिसार आदि के कारण जल की कमी हो जाती है, उसे जल की कमी दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी OSR दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 24, मोच के लक्षण लिखिए। मोच के लक्षण क्या हैं या मोच की पहचान क्या है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 24 आप लोग ध्यान दें, मोच आने के लक्षण क्या हैं? तो चलिए ध्यान दें आप लोग, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है, एक तो ये लक्षण है। दूसरा है, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ कैसा होने लगता है? नीला और काला होने लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्पंज किसे कहते हैं? इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 25, जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान कर पाना संभव नहीं है, ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है।
उसके बाद रोगी के कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तौलिया होगा, यहाँ पर तौलिया से पोंछा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न संख्या 26 है, प्राथमिक चिकित्सा से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 26, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ दुर्घटना की अवधि में अस्पताल पहुंचने के पूर्व सहायता करना एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना जिससे रोगी की जान बच सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 27 सवाल से संबंधित है और प्रश्न संख्या 28 आप लोग ध्यान दें, घर की सफाई के महत्व को संक्षेप में लिखिए। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर। घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता क्या है। तो पहला है गृह सज्जा में सहायक। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था न हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवन पनपने की आशंका घट जाती है, यानी रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। अगला है स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32, मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है और यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग समझेंगे। मियादी बुखार क्या है इसका उत्तर। इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं, अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस, किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतः सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वस्थ लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना। सिलाई किट क्या है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 23, सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या शैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, स्कावेयर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस, स्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र यानी अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है। प्रश्नोत्तर संख्या 31, मनुष्य शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। शरीर के लिए अस्थि संस्थान का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है शरीर को गति प्रदान करना।
शरीर के अस्थि संस्थान का शरीर के लिए एक विशेष महत्व है। शरीर तथा शरीर के अंगों को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करना। शरीर में अनेक अस्थियां हैं जो अस्थि संधियों द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की सभी अस्थियां विभिन्न मांसपेशियों से भी जुड़ी रहती हैं। शरीर की अस्थियां, अस्थि संधियां तथा शरीर की मांसपेशियां व्यवस्थित रूप से मिलकर शरीर के अंगों को गतिशील बनाती हैं, जिससे पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां तथा कार्य करता है। दूसरा है दृढ़ता प्रदान करना। तो अस्थि संस्थान का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि यही संस्थान हमारे शरीर को आवश्यक दृढ़ता प्रदान करता है। इस दृढ़ता के कारण ही हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन करने में सफल होता है। अस्थि संस्थान की ही व्यवस्था के कारण व्यक्ति अधिक भारी वस्तु को भी उठा लिया करता है। अगला है रक्त कणों का निर्माण। तो हमारे लिए अस्थियों का एक अन्य महत्व है इनके द्वारा रक्त कणों का निर्माण कार्य करना। अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसमें एक प्रकार का गुदा भरा रहता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा द्वारा रक्त कणों का निर्माण किया जाता है। यह रक्त शरीर के काम आता है। चौथा है शरीर की आकृति का निर्धारण। तो शरीर के लिए अस्थि संस्थान का मुख्यतम महत्व है इसे एक निश्चित आकृति प्रदान करना। शरीर की आकृति का निर्धारण अस्थि संस्थान द्वारा ही होता है। अस्थि संस्थान ही शरीर की लंबाई आदि को निर्धारित करता है। यदि शरीर में अस्थि संस्थान का अभाव हो तो शरीर की कोई स्पष्ट आकृति नहीं हो सकती। अस्थि विहीन शरीर तो मांस के लोथड़े के समान ही हो सकता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि इस तरह के आएंगे। प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरीय रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप देंगे तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन करें। अगला है पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 34 है श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा 2026 में जो आपका पेपर होगा 21 फरवरी को गृह विज्ञान का सेम इसी तरह का पेपर होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद।